शाखा में झूठ और नफरत की पाठशाला है, भी के अलावा कोई शाखा नहीं है। गुजरात में तो कहीं प्रशिक्षण मिले बेरो है क्या ने, कहीं मिले झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो, प्रशिक्षण को नहीं मांगी, उठ वट कटवा रहे बढ़िया। भागवत कथा का कार्यक्रम है, लेकिन कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, इन्होंने स्वागत का और रखा। और यहाँ रास्ते में जब मेरे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी साहब भी है, कार्यकारी अध्यक्ष हनुमान जी भी है, शिवरतन जी तो अपना है ही है, थोड़ा सा रहेगा, नहीं तो आज विधानसभा के मायने होता। बिंदु जी, जारोड़ा साहब, नेमाराम जी, चौधरी साहब, रामकर्ण जी, अभिषेक जी, मैं सा को नाम लेऊं समय लागेगो। मैं आपने धन्यवाद देना चाहूँ, दिल से धन्यवाद देना चाहूँ कि आप सब लोग मेरे कांग्रेस पार्टी को स्वागत करो, क्योंकि आप सब के कारण से कांग्रेस पार्टी है। गैरडो समूह वापिस को नहीं आवे, लेकिन आगे के समय के लिए आदमी ने कमर कसर तैयार रहना चाहिए। काम बहुत चोखा करया, बढ़िया करया। जगदीश जी भी बैठा है, पहले जिला अध्यक्ष भी रहा है, चेयरमैन साहब भी है, काम बहुत बढ़िया करो, लेकिन कठिन कठे कोई न कोई चूक रही, और बाकी झूठ, बाकी बेईमानी, बाकी तानाशाही हावी होगी, और राज आपनों को नहीं आ सको। 1.5 साल होगा, 1.5 साल में भाई जी 1.5 रुपये को काम को नहीं करो। 1.5 साल में 1.5 रुपये को काम बता दो। आज भी राजस्थान के कोई कोना में चले जाओ, हर जगह कांग्रेस सरकार के समय जगह काम करया बई काम चालू है, भी के अलावा एक दिल को काम चालू नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी पहली बात तो घराऊ निकले को नहीं निकले तो 100 आदमी आवे को नहीं। अरे थे आज यहाँ को मजबूत जचा दियो, कांग्रेस का कार्यकर्ता नेता। और काल मुख्यमंत्री जी को भाषण सुने, प्रशिक्षण ले बन गया है भाई। प्रशिक्षण तो इस जनता से लेना चाहिए कि माई बाप है थाने जिताए हो। राजस्थान की जनता को, राजस्थान के बुद्धिजीवियों को अपमान है। गुजरात में जार प्रशिक्षण लेवे, गुजरात में तो कहीं प्रशिक्षण मिले बेरो है क्या ने, कहीं मिले झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो, घोटाला करो, बेईमानी करो, हिंदू मुस्लिम करो, लड़ाओ, नफरत फैलाओ, तानाशाही करो, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को दुरुपयोग करो, यही तो है। मैं बार कोई कह रही हूँ, मैंने आजकल मोबाइल में आवे कि बाकी की शाखा लगाई हाल में भाई जी दिल को काम को नहीं हो, समझो ले लो। हमारे बड़े से कवाटी में दिलोगे रुपये ने 1 रुपये का काम नहीं हुआ। इनको बिजली की चिंता नहीं, पानी की चिंता नहीं, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं, सड़कों की चिंता नहीं, शिक्षा की चिंता नहीं, बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं। इनको तो झूठ फैलाना, नफरत फैलाना, शाखाओं में जाना, और वहाँ गुजरात में जाकर के प्रशिक्षण ले रहे हैं। क्या प्रशिक्षण ले रहे हैं भाई? इसका मतलब अप्रशिक्षित लोगों के हाथ में क्यों दी? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? बीजेपी के नेताओं को पूछना चाहते हैं, दिल्ली में बैठे हुए को, कि ये पर्ची अप्रशिक्षित लोगों के की क्यों निकाली? प्रशिक्षित की निकालनी चाहिए थी ना, वो प्रशिक्षित भी बहुत बैठे थे यहाँ। तो आज ये हालात थोड़ी होते। और जिस भाषा का उपयोग मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ये मवालियों की भाषा है भाई, मुख्यमंत्री की भाषा है क्या? 3 बार के मुख्यमंत्री को ऐसे धमका रहा है, ऐसे कह रहा, आप होटलों में बंद थे, तो तुम्हारे काले कारनामों की वजह से होटलों में बंद थे, आप सरकार गिरा रहे थे चुनी हुई, इसलिए उसको बचाने के लिए थे। आप प्रशिक्षण लेने क्यों गए हो? मैं तो कहता हूँ प्रशिक्षण नहीं, इनकी उठक बैठक निकलवाएंगे वहाँ के। आपने किया क्या? 1.5 साल में हमारा नाम खराब कर दिया। सर मेड़ता से जुड़ा है, मेड़ता में जो सदियों से बलदेरा पशु मेला भरा गया, यहाँ से 50 गाड़ियाँ जो यहाँ खरीद करके लेके गए, उनके पास रवाना पर्ची थी, उसके बावजूद पुलिस एस्कॉर्ट में जा रही थी, उसके बाद उनको बांसवाड़ा में खाली करा दिया गया। आज भी जो पशु पालक यहाँ से पशु खरीद के गए हैं, वो आज पैसे देने के बावजूद, उनके पास सारे कागजात होने के बावजूद, देखो इनको न किसान की चिंता है, न किसान की आमदनी की चिंता है, न MSP की चिंता है।
न कोई और कोई चिंता। इनको तो हिंदू मुस्लिम गोमाता ये वो करके नफरत फैला करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। ये जितने गलत काम हो सकते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। और चोरी और सीनाजोरी, भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी खूबी मैं कह सकता हूं वो ये है कि चोरी और सीनाजोरी। आप बताइए अपराध कम हो गए क्या? नहीं सहेगा राजस्थान नारा दे रहे थे, अब तो राजस्थान छोड़ के ही भाग गए। मंत्री मुख्यमंत्री लेकर के चले, राजस्थान से ही लेकर के चले गए, वहां शाखा लगवा रहे हैं, उठक बैठक लगवा रहे हैं। ये क्या है? ये तमाशा है। जनता इनको आने वाले समय में माफ नहीं करे। इसमें आप कांग्रेस कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं कि एक रहें, मजबूत रहें, लोगों की सेवा करें, लोगों के बीच में जाएं और जो तानाशाही इस सरकार के द्वारा दिल्ली हो चाहे राजस्थान की वो कर रहे हैं उसका डट करके मुकाबला करें। यहाँ पर आऊं और सब कार्यकर्ताओं से मुलाकात करूं। अच्छा लगा इनका उत्साह। और एक ही बात कह रहे हैं कि थोड़ी सी टिकट जल्दी हो जाती तो यहाँ पर कांग्रेस का एमएलए होता। तो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले कोई भी चुनाव, चाहे नगर पालिका के चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, पंचायत समिति के प्रधान के चुनाव हो, जिला प्रमुख के चुनाव हो, हम सब इनको साथ लेकर के एक टीम बना देंगे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं की। और उस टीम को साथ लेकर के उनसे सामूहिक फैसले करा करके हम लोग यहाँ पर कांग्रेस को कामयाब करेंगे। और आने वाले समय में यहाँ कांग्रेस काफ़ी मजबूत है। निश्चित रूप से कांग्रेस का झंडा बुलंद यहाँ से होगा। खाई में भैया शाखा कण देखी के कोई शाखा, शाखा में झूठ और नफरत की पाठशाला है, बिगल अलावा कोई शाखा नहीं है। किसान, गरीब, दलित, पिछड़ा, कोई ने पानी नहीं मिल रहा है, कोई ने बिजली नहीं मिल रही है, पढ़वा के लिए स्कूल नहीं है, अंग्रेजी स्कूल खोली बान बंद कर रहा है, दवाई नहीं है मरीज ने, सड़क टूटेड़ी पड़ी है, कोई पूछने वाला नहीं है। और वह प्रशिक्षण लेवे, प्रशिक्षण को नहीं मांगी, उठ वट कटवा रहे बड़े वह कह रहा तो 1.5 साल के मायने करियो कहीं भी कोई हिसाब दे, हिसाब कहीं है भाई जी। इसलिए आप सब लोगों से एक ही निवेदन करना चाहूँ कि सब एक रहो, मजबूत रहो, लोकतंत्र ने मजबूत करो। कांग्रेस ने मजबूत करोगा तो लोकतंत्र और देश दोनों मजबूत होगा। आने देश से कोई लेनो देनो नहीं है। अब मना बताओ 28 हिंदुस्तानियों की हत्या होगी और कह रहे हैं सवाल मत पूछो। पहले 40 की होगी का सवाल मत पूछो। विदेश में प्रधानमंत्री जी घूम रहे हैं इनके सवाल मत पूछो। मुख्यमंत्री जी दिल्ली को काम कर रहे कोनी का सवाल मत पूछो। तो फिर कहीं करा थे बताओ? हम तो कह रहे हैं, हमारे नेता कह रहे हैं कि आतंकवादियों का सफाया करो, आतंकवाद का सफाया करो, आतंकवाद के पनपाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दो, हम सब साथ में आपके। लेकिन सुन कौन रहा है? एक तरफ तो कह रहे हैं हम पता नहीं क्या कर देंगे, खुली छूट दे दी, अरे एक तरफ वहां प्रशिक्षण ले रहे हैं कि झूठ बोलो, बार बार बोलो और जोर से बोलो।